प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ग्रह नक्षत्रों में निरंतर परिवर्तन होता है, जिस कारण हमारी राशियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। आज अत्यंत दुर्लभ शुभ पुण्यकारक वारुणी पर्व, वारुणी योग बन रहा है। जी हाँ, यह एक ऐसा योग है जिसमें यदि श्रद्धा से कोई कार्य करे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में वारुणी योग पर जो वर्णन मिलता है वह मैं आपको सुनाता हूं। इस योग में शीघ्र विवाह होने का भी प्रसंग है। साथ ही आप अत्यंत पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। आदि सभी कार्य वारुणी योग में श्रेष्ठ और सफल होते हैं। ये शाश्वत सत्य है। क्या है वारुणी योग? पहले इस पर विस्तार से धर्मशास्त्र में जो वर्णन है उसकी करें, और उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए वारुणी योग में, जिससे हम हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकें। जो अटके हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो कैसे सिद्ध हो सकते हैं वारुणी योग में, उन सब पर विस्तार पूर्वक धर्मशास्त्र की ये बातें, ये वर्णन आप सुनिए। वारुणी योग है क्या? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वारुणी पर्व होता है। यह पुण्यप्रद महायोग 3 प्रकार का माना गया है। पहला, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को वारुण नक्षत्र, सतविसा नक्षत्र हो तो वारुणी, और दूसरा उसी दिन सतविसा और शनिवार हो तो महावारुणी, तथा तीसरा यदि इस तिथि को सतविसा नक्षत्र शनिवार हो और शुभ योग भी हो तो महावारुणी पर्व होता है। जी हाँ, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है कि इस योग में गंगा जी आदि तीर्थ स्नानों में स्नान, दान और उपवास करने से करोड़ों सूर्य ग्रहणों में जो दान पुण्य का फल प्राप्त होता है वह होता है। वारुणी योग में करने से करोड़ों ग्रहण काल में किए गए दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, वारुणी योग में इस तिथि पर काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों में स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। परंतु जो दैनिक जीवन में हम इस योग का कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह आप सुनिए। वारुणी योग, जिनका विवाह का प्रस्ताव ही नहीं आ रहा, या यूं कहूं कि उम्र बढ़ती जा रही है, चाहे विवाह योग्य लड़के हों या विवाह योग्य लड़कियां, परंतु विवाह कौन नहीं चाहता संसार में आने के बाद कि गृहस्थ धर्म का पालन करने का भी उसे अवसर मिले। लेकिन जब योग्य नहीं बन रहा तो माता पिता से लेकर घर परिवार, साथ ही स्वयं अत्यंत चिंतित रहते हैं, परंतु योग नहीं बन पाता। तो महावारुणी योग में ये उपाय करें, शास्त्र सम्मत निश्चित रूप से लाभ होगा। लाभ ही नहीं, शीघ्र विवाह भी होगा और विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। धर्मशास्त्र की बातों में श्रद्धा और आस्था रख करके
यदि हम ये सब कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवत कृपा होती है। तो ऐसे अविवाहित वारुणी योग में भोले बाबा की पूजा करें। कैसे करें? शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। तीर्थ जल चढ़ाने का महात्म्य है। और 2 केले, अर्थात मैं आपको बता रहा हूं, ये केले जोड़े से हो, जहां तक संभव हो एक ही छिलके में लिपटे हुए 2 केले मिलेंगे। होता है ऐसा अवसर, 2 अलग अलग केले न हो, जहां तक संभव हो सके कि दिखने में आपको एक केला लगे लेकिन वो 2 हैं, आवरण उन पर एक चढ़ा हुआ है। ऐसा केला भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाइए और वहां पर बिल्व पत्र, जी हाँ, भोले बाबा को अत्यंत प्रिय बिल्व पत्र चढ़ाना है। जहां तक संभव हो सके, आपको समय है तो 108 पत्ते चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, शिव चालीसा का पाठ करें, या फिर भगवान भोले बाबा के तो अत्यंत स्तोत्र जप आदि हैं, जैसा भी आपसे बन पड़े, संभव बन पड़े, वो ही करते रहें। भोले बाबा ओम नमः शिवाय से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ही करना है। और कच्चा दूध चढ़ा करके और फिर भोले बाबा की श्रृंगार करके आप आरती करें। निश्चित रूप से शीघ्र विवाह होगा, शाश्वत सत्य है। या विवाह का प्रस्ताव तो निश्चित ही आएगा। जिनका विवाह हो ही नहीं रहा, कहीं से भी प्रस्ताव ही नहीं आ रहे, निश्चित प्रस्ताव आएगा। और यह तो अविवाहित के लिए हुआ। अब बात करते हैं आगे कि वारुणी योग में जो हमारे यहाँ पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान दान का अत्यंत महात्म्य धर्मशास्त्रों में बताया है। शिव पूजा तो सभी कर सकते हैं वारुणी योग में, मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। और इस दिन जो व्यक्ति अपने मंत्र, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि करते हैं, उनका भी बहुत फल मिलता है। धर्मशास्त्र का कहना है कि इस दिन किए गए एक यज्ञ का फल भी हजारों यज्ञों के बराबर मिलता है। यदि हम हमारे निवास स्थान से तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, संभव नहीं है, तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा तीर्थ जल मिला लें और स्नान करें। धर्मशास्त्र का कहना है कि तीर्थ स्नान के जितना फल मिलेगा। नया व्यापार, शिक्षा, दीक्षा, काम धंधा शुरू करने के हिसाब से भी यह योग बहुत अच्छा है। सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी, और निश्चित उत्तरोत्तर वृद्धि भी होगी। आप जितना भी बन पाए करें जरूर। यदि भगवत आराधना घर पर बैठ के भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो भी आपको मनोकामना पूर्ण करने वाला बनेगा। महावारुणी योग में निश्चित रूप से अपनी कामना को पूर्ति के लिए, हम सांसारिक जीव हैं, संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए सभी पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। और जब ऐसा अत्यंत दुर्लभ
योग बन रहा है और उसमें यदि हम कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हमारे कार्य सफल होंगे, भगवत कृपा होगी। आप सभी वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने स्नेहजनों मित्रजनों को परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिएगा। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बने रखें और सभी भक्त सज्जनों को, भक्त और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।